हेलो एवरीवन। दोस्तों, फाइनली आप सभी का एग्ज़ाम डेट काफ़ी क्लोज आ गया है। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। चारों ऑनर्स पेपर का इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आप सभी स्टूडेंट्स केवल और केवल उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि देखना, आप सभी आपके पेपर में डिक्टो क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। और हाँ, इंग्लिश ऑनर्स आपका है तो हैंडराइटिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करना। जो मैं गेस क्वेश्चन बताया हूँ उन्हीं क्वेश्चन के आंसर से जब तक पेपर नहीं हो जाता लगातार हैंडराइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम मैनेजमेंट को कवर करेंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप समय के अनुसार पेपर में नहीं बैठोगे तो काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आप पेपर में आंसर को लिखना कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट इतने मिनट में ज़रूर लिख देना है और इतना पेज कम से कम लिखना ज़रूर है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पेपर 5 के ग्रुप ए सेक्शन में आते हैं। दोस्तों, पेपर 5 में जो पहला सवाल आता है वो ग्रुप ए सेक्शन से आता है और यहाँ पे एग्ज़ाम में 2 सवाल बनेंगे। आपको केवल एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए दोस्तों? कम से कम 3 से 4 पेज जरूर लिखिएगा और आपको इस 15 मार्क्स वाले पोर्शन का आंसर 25 मिनट के अंदर देना है। 25 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं लीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉलो फिर बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो जाए, 25 मिनट के अंदर हमें इस 15 मार्क्स वाले एक सवाल का आंसर जरूर लिख देना है। अगर आप 25 मिनट के अंदर ही 3 से 4 पेज लिख देते हो और समय बच जाता है तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत इसमें और लिख दीजिएगा। अगर समय ना बचे तो एटलीस्ट 3 से 4 पेज जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर समय बचे तो इसमें कुछ ऐड जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से मार्क्स कटता नहीं। तो ये हो गया ग्रुप ए के लिए स्ट्रैटेजी। क्या बताया? मैं बताया कि ग्रुप ए में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट का समय लीजिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे का समय हो गया और आधे घंटे में आप 3 से 4 पेज आसानी से लिख सकते हो। अगर समय बचे तो इसमें और कुछ ऐड कर दीजिएगा, एक पेज आधे पेज, नहीं बचे तो एटलीस्ट 4 पेज जरूर लिखिएगा। सेम यही स्ट्रैटेजी आप ग्रुप बी के लिए भी अप्लाई करना। ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का ही रहेगा। 2 सवाल पेपर में आएंगे, एक का जवाब आपको देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे फिर आप 25 मिनट्स का समय लेना और 3 से 4 पेज आंसर लिखना। समय बचे तो इसमें और थोड़ा ऐड कर देना, बाद बाकी एटलीस्ट 4 पेज किसी भी हालत में ज़रूर लिखना है, क्योंकि 15 मार्क्स का सवाल है। अब आइए ग्रुप सी सेक्शन में। थोड़ा यहाँ पे गौर से आप सभी सुनिएगा। ग्रुप सी में 2 प्रकार का सवाल आएगा, गौर से सुनिएगा। एक सवाल आएगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल एग्जाम में 2 आएंगे, आपको केवल एक का जवाब देना होगा ग्रुप सी सेक्शन वाले में, और वो एक 15 मार्क्स का रहेगा। तो 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे फिर आप 3 से 4 पेज आंसर लिखोगे और समय 25 मिनट का लेना। तो इस 50 मिनट में से 25 मिनट तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ले लिया, तो आपके पास बचा कितना समय? आपके पास 25 मिनट का समय और बचा। ग्रुप सी सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको सॉल्व करना होगा। पेपर में 4 आएंगे, लेकिन आपको 2 को सॉल्व करना होगा और दोनों 7.5 मार्क्स के करके रहेंगे, यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से भी रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इस 25 मिनट में 2 एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दे। 12 मिनट करके लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन का आंसर ज़्यादा नहीं लिखना है, 7.5 मार्क्स का रहेगा, तो 1 से 1.5 पेज लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। यानी कि 50 मिनट के अंदर आपको
ग्रुप सी सेक्शन को बढ़िया से कवर कर देना है। 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होगा और 7.5 मार्क्स करके 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल बनाना होगा। तो ये हो गया ग्रुप सी सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी। अब आइए ग्रुप डी सेक्शन की ओर। ग्रुप डी सेक्शन में क्या होगा दोस्तों, तो अनसीन पोएम पूछा जाएगा। 8 से 10 लाइन का एक छोटा सा पोएम आएगा और उस पोएम को एक्सप्लेन करना होगा। तो 20 मार्क्स का सेक्शन है, तो इसके लिए मैं आपको आधे घंटे का समय दे रहा हूं। आप इस 20 मार्क्स वाले सवाल का आंसर आधे घंटे के अंदर लिखोगे और आंसर कम से कम 4 पेज में जरूर लिखिएगा, क्योंकि सवाल 20 मार्क्स का है। 4 पेज की जगह पे 3 पेज भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 4 पेज जरूर लिखे, क्योंकि आधे घंटे का मैं आपको समय दे रहा हूँ। 20 मार्क्स का सवाल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा करके लिखे रहेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी बहुत आएगा। तो ग्रुप डी सेक्शन के लिए ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। अब आइए लास्ट ग्रुप की ओर, ग्रुप ई की ओर। ग्रुप ई जो रहेगा दोस्तों, ये 20 मार्क्स का रहेगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे 2 सवाल आपको सॉल्व करना होगा। 10 मार्क्स का एक सवाल, फिर दूसरा सवाल 10 मार्क्स का। केवल 2 सवाल आपको सॉल्व करना होगा, 10-10 मार्क्स करके रहेंगे। तो एक सवाल 10 मार्क्स का हो गया। तो इस 10 मार्क्स के लिए आप एटलीस्ट 2 पेज जरूर लिखिएगा और समय 15 मिनट का लीजिएगा। यानी कि आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर आप 2 पेज में लिखोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 4 पेज आप आंसर लिखोगे। एक बार और गौर से सुन लीजिए। ग्रुप ई में 2 सवाल का जवाब आपको देना होगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल। पहला सवाल के लिए भी आप 15 मिनट लीजिएगा, दूसरा सवाल के लिए भी आप 15 मिनट लीजिएगा। तो 30 मिनट हो गया, समय यहाँ पे हो गया। अब पेज की ओर आइए। इस 15 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में लिखिएगा और यहाँ पे भी दूसरे क्वेश्चन में भी 15 मार्क्स का सवाल रहेगा और 10 मार्क्स का सवाल रहेगा, तो 2 पेज आप यहाँ पे भी लिखोगे। तो आप ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। अब थोड़ा समय को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें समय तो टोटल मिलता है 180 मिनट यानी 3 घंटा, और हमने कितना समय एक्सपेंड किया। तो थोड़ा गौर से देखते चलिए। ग्रुप ए में आपने लिया 25 मिनट, ग्रुप बी में भी आपने लिया 25 मिनट, ग्रुप सी में लिया आपने 50 मिनट, ग्रुप डी में आपने लिया 30 मिनट और ग्रुप ई में लिया आपने 30 मिनट। अब सबको कैलकुलेट कर दीजिए। 25, 25, 50, 50 और ये 50, 100 हो गया, और 30 और 30, 60, यानी 160 मिनट के अंदर आप पूरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दोगे। समय कितना टोटल मिला था? 180 मिनट। अभी भी आपके पास कितना समय है? 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में क्या करोगे? तो एक बार फिर से आप शुरू से लेकर के अंत तक हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक करोगे और वहाँ पे देखना कि कहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया। कहीं पे हमने कॉमा तो नहीं छोड़ दिया, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो छोड़ दिया, कहीं पे क्वेश्चन का नंबरिंग करना नहीं तो छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करोगे। साथ ही साथ जहाँ पे आपको लगे कि हमने यहाँ पे आंसर थोड़ा कम पेज में लिखे हैं, तो वहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो। और इतना ही नहीं, 20 मिनट पहले आप लिख लोगे तो आपको तो पता है कि पेपर का प्रेशर कितना होता है। लास्ट का 10-15 मिनट स्टूडेंट्स लिख भी नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे पेज लेने लग जाते हैं टीचर लोग। तो यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना। देखा आपने 180 मिनट में आपने 20 मिनट बचा ही लिया, 160 मिनट के अंदर ही आपने हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दिया। और किया ही नहीं बल्कि बढ़िया से आपने लिखा भी। 15 मार्क्स के लिए आप 4 पेज लिख रहे हो, बहुत अच्छा है। 25 मिनट समय भी कम नहीं है, आधे घंटे का समय है। तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी आप अपनाना। बाद में कि पेपर 5 का पेपर दे करके आइए, फिर अदर पेपर के लिए भी मैं आपको इसी प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।